नमस्कार बच्चे, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। यूनिक एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। बच्चे, मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था कि हम एक स्पेशल बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, HSSC ग्रुप डी। बच्चे, जिसकी हमारी ऑफलाइन फीस रहती है 15,000, लेकिन ये बैच केवल ऑफ़र है बच्चे, फ्री बैच है। केवल रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 4949 रुपये, ठीक है। और हम ऑफलाइन तो कहाँ मिलेंगे? यूनिक एकेडमी झज्जर पर मिलेंगे, और बच्चे ऐप पे मिलेंगे यूनिक एकेडमी झज्जर, और यूट्यूब पे मिलेंगे यूनिक एकेडमी पर। बच्चे, इस बैच में मैंने आपको कल डिस्कस किया था, एक बेहतरीन टीम होगी हमारे साथ। मैथ मैं खुद डील करूँगा बच्चे, ठीक है, और जीके जीएस हितेश सर डील करेंगे, और बच्चे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पूजा मैम डील करेगी बच्चे, और अनुज सर हैं वो रीजनिंग डील करेंगे इस बैच के अंदर, और बच्चे आरती मैम है वो इंग्लिश डील करेगी, और धीरज सर है वो वोकैबुलरी डील करेंगे। ये एक बेहतरीन टीम है, और भी काफ़ी टीम बच गई जो हरियाणा जीके डील करेंगे, वो टीम के साथ है, हितेश सर के साथ ही हैं। और आपकी हिंदी सब्जेक्ट है वो भी एक मैम है वो डील करेगी। मुझे एक पूरी टीम है, सेपरेट सब्जेक्ट आपको मिलेंगे इस बैच के अंदर। और ये बैच एक केवल हम सबसे पहला टारगेट होगा HSSC ग्रुप डी का। बच्चे, हम बात करेंगे सबसे पहले क्लास में मैथ सब्जेक्ट की, और मेरे भाई इस पूरी टीम को काफ़ी अनुभव है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, जो डिफरेंट स्टेटों में इन्होंने सेवाएं दी। वहीं ये काफ़ी हर एक स्टेट के अंदर पढ़ा के आए, हितेश सर भी, पूजा मैम भी, अनुज सर भी, आरती मैम भी, और धीरज सर भी। और आज आपके साथ इसी एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। तो बच्चे, आज मैं बात करूँगा पहली क्लास में मैथ सब्जेक्ट की, क्योंकि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हमारा टारगेट क्या है, हमें इस मैथ के अंदर क्या पढ़ना। क्योंकि अब मैं डायरेक्ट मैथ की बात करूँगा, क्योंकि मेरे पास मैथ सब्जेक्ट होगा। तो बच्चे, इस मैथ में क्योंकि हमें टारगेट बनाना चाहिए कि वो टारगेट कैसे बनेगा कि हमारे पास प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था और आगे क्या पूछ सकता है, ठीक है। तो बच्चे, सबसे पहले मैं सिलेबस डिस्कस करूं। जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर का ग्रुप डी का, वो एग्ज़ाम 2023 में 22/10/2023 में 2 शिफ्ट में हुआ था, और 21/10/2023 में 2 शिफ्ट में, मतलब ये 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, 4 पाली में एग्ज़ाम हुआ था। और 4 पाली में जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे हर एक चैप्टर के, वो आपके सामने हैं। बच्चे, अगर मैं 22/10/2023 मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, 22/10/2023 में इवनिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, और 21/10 इवनिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, और 21/10 मॉर्निंग में भी एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें आपको HCF LCM टॉपिक पूछा गया था, परसेंटेज डिस्काउंट टॉपिक पूछा गया था। बच्चे, CISI से क्वेश्चन था, बच्चा रेशो प्रपोर्शन से क्वेश्चन था, बच्चे एलिगेशन मिक्सचर से क्वेश्चन था, बच्चे पार्टनरशिप से क्वेश्चन था, एवरेज से क्वेश्चन था, टाइम डिस्टेंस स्पीड से क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था बच्चा, और अलजेब्रा से क्वेश्चन था बच्चा। एडवांस मैथ का भी वेटेज था, क्योंकि बच्चे अलजेब्रा और मेंसुरेशन ये दोनों एडवांस मैथ के टॉपिक है, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। अलजेब्रा से एक क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से भी एक क्वेश्चन था, यहाँ भी मेरे भाई क्वेश्चन था आपका एक क्वेश्चन।
मतलब 22 मॉर्निंग में भी था, इवनिंग में भी था। और यहाँ पे बात करूँ तो बच्चे यहाँ पे जो क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन थे। कहाँ से? अलजेब्रा और मेंसुरेशन से। कौन से शिफ्ट में? 21 इवनिंग शिफ्ट में। अगर 21 मॉर्निंग शिफ्ट की बात करूँ तो यहाँ भी आपके सामने बच्चे क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था अलजेब्रा और मेंसुरेशन से। तो आपको अलजेब्रा और मेंसुरेशन भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ तो मेरे भाई प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सिंप्लीकेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया और नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछा गया। केवल इन 14 टॉपिकों को डिस्कस किया है। कब डिस्कस किया था? 2023 में, जब ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था। तो ये 14 टॉपिक तो हम जाने ही जानेंगे और इस 14 टॉपिकों में से 15 क्वेश्चन हर बार आपसे पूछे गए, जो कि ओवरऑल आपके नीचे है टोटल। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। मतलब मैं मानूं मेरे भाई ऐसा इन 14 में से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि ना पूछा गया। एवरेज से भी क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन था, टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन था। तो सबसे पहले ये 14 टॉपिक हमें आने चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब ये सारे टॉपिक हर एक टीचर ने और हर एक बच्चे को रटवा दिए, हर एक टीचर ने हर एक बच्चे को रटवा दिए। हमारे पास यूनिक क्या है? यूनिक नाम ही नहीं है, यूनिक है भी बच्चे, क्योंकि बच्चे मैं इन सब पे डिस्कस ज़रूर करूँगा। ये टॉपिक तो मैं आपसे कराऊँ ही कराऊँगा, लेकिन बच्चे इसके अलावा एक यूनिक तरीका मैं आपसे डिस्कस करूँगा। यूनिक तरीका क्या है बच्चे? यूनिक तरीका है बच्चे आपके सामने। मेरे भाई जब आर्यन लोग होते थे तो उनके पास पेन कॉपी नहीं होती थी, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी। तो पेन कॉपी नहीं होती थी तो वो मेंटली कैलकुलेट किया करते थे। ठीक है, उसी मेंटली कैलकुलेट किया करते थे। तो मेरे भाई वही मेंटली कैलकुलेटर हम यहाँ पे करेंगे। तो उसके लिए मेरे भाई वैदिक मैथ सीखना ज़रूरी है। अब ये वैदिक मैथ क्या है बच्चे? अब ये वैदिक मैथ और ऑप्शन मेथड, ये दोनों बातें सेम सी हैं कि इनमें पेन और कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट अप्रोच से आंसर देंगे। या तो ये 14 टॉपिक कर लीजिएगा, या बच्चे मैंने आपसे बताया, क्योंकि ये तो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे थे, तो 10 टॉपिक और भी बनते हैं जिनसे क्वेश्चन आएगा। तो 24 टॉपिक हमें पढ़ने ज़रूरी हैं। तो या तो ये 24 टॉपिक मैथ के डिस्कस कर लो, या मेरे भाई मैंने एक केवल 6 टॉपिक आप डिस्कस कर लो, बात बराबर है। अब ये 6 टॉपिक क्या है? ये 6 टॉपिक वो टॉपिक है जो हम केवल ऑप्शन से हर एक क्वेश्चन को उड़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक क्लास में सबसे पहले मैं वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो 2023 में क्वेश्चन थे। ठीक है, तो बच्चे आज की क्लास में मैं आपको इन 6 टॉपिक कौन कौन से होंगे सर? ये क्या, ये आपके कोई सिलेबस के अंदर नहीं मिलेंगे। पहली बात, ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं मिलेंगे, ना किसी टीचर के पास मिलेंगे। ये केवल यूनिक एकेडमी के क्लास नोट्स ऐप और ऑफलाइन मिलेंगे बच्चे, यहाँ पे केवल यूनिक एकेडमी। अब ये 6 टॉपिक कौन से टॉपिक है? ये 6 टॉपिक वो टॉपिक हैं जिस पे सारा मैथ चलेगा, कंप्लीट मैथ्स चलेगा। कंप्लीट मैथ चलेगा तो बच्चे पहला टॉपिक क्या होता है? पहला टॉपिक इसमें 11 RDS होगा, DS होगा, MG होगा, राधे राधे होगा, रेशो मेथड होगा और यूनिट प्लेस लास्ट 2 डिजिट। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। इन छोटे छोटे टॉपिकों को अगर आप कर लेते हैं तो इस पूरे मैथ को कवर कर लेते हैं। क्योंकि बच्चे ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब हम हरियाणा ग्रुप डी का, क्योंकि सरकारी नौकरी सबको चाहिए, बात ये है। क्योंकि इसमें जो एज लिमिट है वो 18 साल से
42 साल तक है बच्चे, 18 साल से 42 साल तक है। अब मुझे ये बताइएगा, जिसने मैथ 35 साल एज है, जिसने मैथ को देखा ही नहीं है, उसके 15 क्वेश्चन कैसे ठीक हो जाएंगे? नहीं होंगे ना बच्चा। तो क्योंकि जिसकी एज 42 साल है उसको मैथ छोड़े ही 20 साल हो गए मेरे भाई, वो कैसे मैथ को समझ पाएगा? हमें उस बच्चे को भी साथ लेके चलना है। और एक और बात, जो बच्चा +2 करके आया तो उसके लिए तो और भी बेनिफिट है, क्योंकि उसकी कैचिंग पावर बहुत ज़बरदस्त होगी। वो एक बात बताने के बाद ही डायरेक्ट उसको समझ आए। ठीक है, तो बच्चे आइए, मैं आज एक टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा। उस टॉपिक का नाम होगा बच्चे डीएस। डीएस क्या होता है? डिजिटल सम। मेरे भाई अब उससे पहले एक बात और यहीं पे समझिएगा, जब 2023 में एग्ज़ाम हुआ तो ये 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, डेट मैंने अभी मेंशन की, और हर एक शिफ्ट में 15 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे, और 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ तो मेरे भाई 15 चौके 60 क्वेश्चन इसमें बने। तो सबसे पहले इस 60 क्वेश्चनों में से केवल इस एक टॉपिक से, केवल इस एक टॉपिक से, इन 60 क्वेश्चनों में से केवल इसी एक टॉपिक से मेरे भाई 20 से 25 क्वेश्चन केवल इसी एक टॉपिक से लगा देंगे। कौन से टॉपिक से? केवल डीएस से। 20 से 25 क्वेश्चन बच्चे, 60 में से 20 से 25, करीबन 40% के अप्रोक्स हम लगा देंगे। अब मेरे भाई मेरी बात और ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने बताया कि मैं प्रीवियस ईयर ही डिस्कस करूंगा, तो आप एक बार इसका थोड़ी पार्ट जानेंगे, डीएस होता क्या है। केवल 5 मिनट की क्लास में ही हम बता देंगे। डीएस क्या होता है? डिजिटल सम, अंकों का योग। अंकों का योग मतलब मैंने लिखा बच्चे 32 के अंकों का योग कितना हुआ? 5। इसका नाम हम क्या देंगे? डीएस। क्लियर है बच्चे? मैंने आपके सामने लिखा मेरे भाई 42, इसके अंकों का योग कितना हुआ? सर 6। इसी का नाम हम क्या देंगे? डीएस। बच्चे मैंने आपके सामने लिखा 452, तो इसका सम क्या हुआ? डिजिट सम कितना हुआ? सर 11। और जब तक ये एक डिजिट ना बन जाए तब तक इसको ऐड करना है, उसको हम डीएस बोलते हैं। तो इसका एक डिजिट क्या आया बच्चे? 2 बच्चे, सॉरी। अब मेरी बात एक और ध्यान से समझना। अगर बच्चे मैं आपसे बात करूं कि मैंने आपके सामने ये नंबर लिखा और मेरे भाई ये कितना हुआ? 7, 4, 11 और 2 कितना मेरे भाई? 13। और 13 के डिजिट सम कितना हुआ? 4। जब तक ये एक डिजिट ना बन जाए तब तक इसको ऐड करना है। अब मेरी बात और ध्यान से समझना बच्चे, क्या एक एक डिजिट के कोई नंबर होंगे, उनकी कोई लिमिट होगी? सर बिल्कुल उन नंबरों की लिमिट होगी। वो एक एक डिजिट के नंबर क्या क्या हो सकते हैं? केवल बच्चे वो नंबर हो सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना मेरे भाई, आधा मैथ केवल इसी एक टॉपिक पे मैं ख़त्म कर जाऊंगा। बच्चे वो नंबर क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये एक एक डिजिट के नंबर होंगे। क्या कभी अंकों का योग 0 हो सकता है? सर नहीं हो सकता। होगा तो हम देखेंगे बच्चे। अब मैंने इन सभी नंबरों के अंदर अब एक एक बात मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई इस टॉपिक का मैं सबसे ज़्यादा यूज करूँगा। 11 RDS, DS और MG, ये 3 टॉपिक ऐसे टॉपिक है जिसका मैं हर क्लास में डिस्कस करूँगा, क्योंकि मेरी पहली क्लास इसी पे होती है। बच्चे इस सभी नंबर में मैंने बच्चे 9 ऐड कर दिया। सभी नंबर में मैंने 9 ऐड कर दिया। सभी नंबर में मैंने 9 ऐड कर दिया। अब ये कितना हुआ बच्चे? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अगर बच्चे मैं इनका डीएस पूछूं तो आप मुझे क्या बताएंगे? सर
इसका डीएस बच्चे कितना होगा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही डीएस होगा। एक बार और ध्यान से देखिए, भगवान ने आके आपको बहुत अच्छी दी है। एक है तो एक है, दो है तो दो है, तीन है तो तीन है, चार है तो चार है, पाँच है तो पाँच है, छः है तो छः। मतलब ये 9 ऐड करने पर डीएस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो 9 को मैं क्या बच्चा 0 मान सकता हूँ सर? बिल्कुल। जब भी कोई बात आए तो 9 को हमें क्या मानना है? 0 के इक्वल। चाहे 0 ऐड करो चाहे 9 ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चे अब मेरी बात ध्यान से ये समझिएगा, जब भी हम डीएस निकालेंगे तो 9 को क्या मान लेंगे? 0। सर 5 और 4 9, तो इसका डीएस कितना आया? 2। सर 7 और 2 9, इसका डीएस कितना आया? 4। बच्चे अब मैं आपके सामने कितना बड़ा भी नंबर लिखूं और मैं आपसे कहूं इसका डीएस बता दीजिएगा, क्या आप केवल 2 सेकंड में डीएस बता सकते हैं? सर बिल्कुल बता सकते हैं। 5 4 9 6 3 9, इसका डीएस कितना? 5। कोई समस्या बच्चे? क्लियर है? अगर मैं मेरे भाई बात करूं कि अगर आपके सामने मैं कोई भी नंबर लिखता हूं, मैं कोई भी नंबर लिखता हूं और बच्चे मैं आपसे ये बात करूं कि इसका डीएस बता दीजिएगा, क्या आप बता देंगे 2 सेकंड? सर हम देखते देखते बता देंगे। 8 और 1 9, 7 2 9, इसका डीएस कितना? 4। सर कोई समस्या नहीं है। सर डीएस हमें पता लग गया, डीएस होता है 1 डिजिट का और अंकों का योग, या डीएस निकालते वक्त 9 को क्या मान लेते हैं? 0। बस बच्चा एक बात और यहीं पे समझिएगा, एक बात और यहीं पे समझिएगा, मुझे फिर से वो नंबर बताइएगा कि वो नंबर क्या होंगे डीएस के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं सभी नंबर को मेरे भाई मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। पिछले केस में मैंने 9 जोड़ा था, इस केस में मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चे अब मेरे को ये बताइएगा ये कितना होगा? 9, ये 18, ये 27, ये 36, ये 45, 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72 और ये 81 81। बच्चे मुझे एक बात और बताइएगा, एक बात और बताइएगा, इसका डीएस क्या आया सर? 9 9 मतलब 0, इसका डीएस 9, इसका 9, इनका 9, इसका 9, सबका क्या है? 9 है सर, सबका 9। कब 9 है? जब 9 है, जब 9 है, जब 9 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और आप ये भी बात जानते हैं कि 9 को हम क्या मानते हैं सर? 0, और 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करते तो वो क्या हो जाता है बच्चा? 0 हो जाता है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं बच्चे आपसे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये कोई स्टेटमेंट लिखे, ये कोई नंबर लिखा है और इसकी मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मतलब इनकी मल्टीप्लाई करने बाद जो भी नंबर आया उसके अंकों का योग क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि अगर ये 0 है, 9 0 लेकर चले, 0 की किसी के साथ गुना कर दे तो वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और चाहे 9 का मल्टीपल होता, मल्टीपल मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ 18 होता और इसका डीएस भी पूछूँ तो, इनके रिजल्ट का डीएस पूछूँ तो वो भी 0 होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ कहीं भी 27 आ जाए, मान लिया 9 का मल्टीपल होता तो भी हमारा डीएस क्या होगा? 0, क्योंकि ये 9 हुआ, 9 हुआ तो किसी के 0 से गुना करे तो वो क्या हो जाता है? 0। बात क्लियर है बच्चे? इसी के साथ अगर हम और आगे चलें तो बच्चे एक ही ये 3 बातें आपको याद रखनी थी। डीएस होता है डिजिटल सम, अंकों का योग, एक अंक का, और मेरे भाई 9 से गुना करने पर डीएस क्या हो जाता है? 0। और डीएस निकालते वक्त 9 को क्या मान लेते हैं? 0। सिर्फ इतनी सी बात है। अब मेरे भाई बस मुझे यही बात आपसे बतानी थी, इससे आगे एक ही बात याद रखनी है, लेफ्ट हैंड साइड का डीएस बराबर होता है राइट हैंड साइड के डीएस के बराबर। यही बात होती है, लेफ्ट हैंड साइड का डीएस राइट हैंड साइड के डीएस के बराबर होता है। मेरे भाई बस
5 मिनट की क्लास और है और मैं कहता हूँ इसके 20 से 25 क्वेश्चन केवल जो 23 का एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का वो सारे क्वेश्चन लगा देंगे। मैं आपके आगे आंखों के आगे दिखाऊंगा बच्चे, केवल डी की बात कर रहा हूँ। और भी अधिकतर एग्जाम के लगा देंगे, आप यूपीएससी के लगा देंगे, आप सीजीएल के लगा देंगे, सीडीएस के क्वेश्चन भी काफ़ी क्वेश्चन लगा पाएंगे। लेकिन आज हम बैच केवल ग्रुप डी के डिस्कस करेंगे तो उसके 20 से 25 क्वेश्चन लगा देंगे बच्चे। अगर मैं बात करूँ तो मैथ के अंदर क्या आता है बच्चे, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, परसेंटेज, मेरे भाई पॉइंट, स्क्वायर, क्यूब और क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, यही आते हैं बच्चे मैथ के अंदर। इन सब की कैलकुलेशन मेरे भाई अभी ख़त्म मैं करा देता हूँ। बस एक ही बात याद रखनी है, लेफ्ट हैंड साइड का डीएस राइट हैंड साइड के डीएस के बराबर होता है, मतलब इनकी एक एक डिजिट बराबर होती है। बराबर कैसे होती है बच्चे, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। बराबर इस कारण होती है, मैंने लिखा 32 प्लस 10, ये कितना हुआ 42, 42 के अंकों का योग कितना हुआ बच्चे 6। ये इसका मेरे भाई लेफ्ट साइड और ये इसका राइट साइड हुआ। तो बच्चे इसका डीएस कितना हुआ सर 6 हुआ, इसका डीएस कितना हुआ 5 और इसका डीएस कितना हुआ 1, 5 और 1 कितना हुआ 6। राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड। ये बात थी प्लस की। अगर ये बात माइनस की आ जाती तब भी ये क्या होता बच्चे, इक्वल होता। 32 माइनस 10 कितना होता 22 होता, 22 होता। 22 के अंकों का योग कितना होता बच्चा 4 होता और 32 के अंकों का योग कितना होता 5 माइनस 1 कितना होता बच्चे 6। ये 5 माइनस 1 कितना होता 4। राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं ये डिवाइड लेकर भी चलता तो इक्वल आता, मैं स्क्वायर लेकर भी चलता इक्वल आता, मैं मल्टीप्लाई लेकर भी चलता इक्वल आता, क्यूब लेकर भी चलता इक्वल आता बच्चे। परसेंटेज भी अगर यूज कर देता, पॉइंट भी यूज कर देता तो भी ये क्या आता इक्वल आता। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस डीएस को आपको कहाँ लगाना, 4 ऑप्शन में लगाना है। अब वो 4 ऑप्शन, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं यही क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ बच्चे, इसी क्वेश्चन को मैं आपको डिस्कस करता हूँ। आपके सामने नहीं पता होता, आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से देता कि 32 प्लस 10 और ये देता क्वेश्चन मार्क, और इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कहाँ मिलेगी, 4 ऑप्शन में मिलेगी। डीएस हमेशा एक्यूरेट आंसर पर लगेगा, अप्रोक्स पे डीएस नहीं लगेगा और ऑप्शन पे डीएस लगेगा बच्चे। इसके 4 ऑप्शन देता मेरे भाई, मैंने ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए, मैंने ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए, मैंने ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए। ऐसा कोई एग्जाम होगा जिसमें 4 ऑप्शन ना हो, हर एक एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन मिलेंगे। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे तो मेरे भाई वो 4 ऑप्शन, सिंपल सी बात ध्यान से समझिएगा सर, इनके अंकों को जोड़ा तो 5 और इसके अंकों को जोड़ा तो 1 और अंकों का डिजिट सम कितना आया 6, और ये 6 इसी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे मिलेगा। जिसके अंकों का योग 6 हमारा आंसर दे देंगे बच्चे। इसके अंकों का योग कितना हुआ 11, 11 मतलब 2, इसके अंकों का योग 4, इसके अंकों का योग 8, इसके अंकों का योग 6। ये 6 नहीं है सर 2 है, ये 6 नहीं है सर ये 4 है, ये 6 नहीं है सर ये 8 है, तो इसके अंकों का योग 6 है सर, ये हमारा आंसर होगा बच्चे। बस इतना सा काम करना, केवल इतना सा काम करना है। अब मेरी बात ध्यान से समझना बच्चे, मैं इसी छोटी सी बात पे आपको क्या समझा गया। काफ़ी क्वेश्चन है मेरे भाई आपको हरियाणा में पूछे गए कि आपको केवल इस पॉइंट भी लगा दिया जाए और इनकी मल्टीप्लाई करके 4 ऑप्शन नीचे दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं देखना, नीचे 4 ऑप्शन डिस्कस करेंगे, उन 4 ऑप्शनों पे ध्यान डालना। मैं कल की क्लास पे आपको दिखाऊंगा कि ये प्रीवियस ईयर देखिएगा, 60 में से 20 क्वेश्चन केवल ग्रुप डी के हैं, 20 से 25 क्वेश्चन जो आपको 4 सेट पूछे थे। दिखाऊंगा कल की क्लास में, पेपर ही डिस्कस करूंगा कि केवल इस एक क्लास का बेनिफिट क्या है, केवल एक क्लास का, दूसरी क्लास का नहीं। बच्चे आपने देखा 5 4 9, ये कितना आया 3, 6 3 9, ये कितना आया 4 4 3 12, 12 मतलब 3, जिनके अंकों का योग 3, आंसर टिक मार करके हम आगे बढ़ जाए।
मैंने ये कैलकुलेशन ख़त्म कर दी बच्चे, कभी एक आध बच्चा इसी कैलकुलेशन पे लगा रहा है। केवल मेरे भाई अगर कोई डायरेक्ट कैलकुलेशन आती है तो आपके सामने ये आए।